मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं किसान का बेटा, जमीनी नेता, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी सोनभद्र उत्तर प्रदेश, विवेक सिंह पटेल जी। विवेक सिंह पटेल जी, आप इस समय देख रहे हैं कि कितनी समस्या है, भ्रष्टाचार है, किसानों के प्रति आप हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं और टोल टैक्स तमाम मुद्दे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से सभी लोग को मेरा नमस्कार है। पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि समस्याएं तो अनगिनत है इस समय, जो कि जब से हम जान रहे हैं कि इस वर्तमान स्थिति में लगातार लाइन सिर्फ लगाने का काम करा रहे हैं लोग, वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। और इसके अलावा अभी बहुत से कार्य जमीन स्तर पर करना बाकी है। इतनी समस्याएं हैं कि इसकी मैं गिनती करूं तो एक फाइल लिस्ट सैकड़ों से ऊपर होगी। तो एक लाइन कहना चाहते हैं, अपने जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश और भारत देशवासियों के लिए, नौजवानों के लिए संदेश देना चाहते हैं। हो हौसला तो बुलंद होना चाहिए, हो हौसला तो बुलंद होना चाहिए। जलता दीपक अगर कोई बुझा दे तो चिराग जलते रहना चाहिए। वक्त साथ दे या ना दे, हालात से लड़ना चाहिए, हालात से लड़ना चाहिए। हम ये कह रहे हैं किसानों का आपने समस्या धान बिक्री के लिए बहुत उठाए हैं, तो क्या उसका मामला सुलझ गया था? किसानों का ज्यादा मतलब कि खरीदान हुआ था, और इस समय गेहूं का क्या है, क्या रेट है, कितना खरीदारी हो रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार तो रेट दे नहीं दे रही है कायदे से। हमारा मांगे गेहूं धान की फसल कम से कम 50 रुपए केजी होनी चाहिए, ना 50 तो 30 तो हो जाना चाहिए था। अगर 30 नहीं कही है तो हमारी सरकार किसानों के प्रति रवैया ठीक नहीं है, किसानों के प्रति सोच। दूसरी बात, धान बिक्री जैसे समस्या थी, हमने उस पर मुद्दा उठाया, धान बिक्री हुआ। और इस समय गेहूं की समस्या, जिसपे हम बराबर लिख पढ़ भी रहे हैं, गेहूं की समस्या जो कि 1 अप्रैल से खरीदारी शुरू हो जाना चाहिए, अभी तक खरीदारी स्टार्ट नहीं हुआ है। बताया जाता है कि बोरे की कमी है, मतलब कि जो विभाग है वो मिलरों से मिला हुआ है अभी भी, और जो गेहूं खरीदने के बजाय बोरे की कमी, मतलब कि क्या सरकार के पास बोरे नहीं है? मतलब कि अब इस बार खतौनी भी जैसे खरीदी जाती थी, गेहूं के साथ धान के साथ खतौनी खरीद ली जाती है किसान से, इस बार भी लिया जाएगा। और किसान के फसल का दाम औने पौने दाम दिया जाएगा, और उसका बिचौलियों को, जैसे मिलरों मालिकों को और उन लोगों को बड़ा लाभ देने का एक तैयारी चल रही है गवर्नमेंट की। मतलब पूंजीपतियों की सरकार है अडानी अंबानी की, वैसे ही पूंजीपतियों की व्यवस्था बनाई जा रही है। किसानों को तुलना और कमजोर करने के लिए, किसानों को शोषित करने का काम किया जा रहा है। अच्छा, आपने अडानी अंबानी की बात किया, तो मोदी जी ने समझौता सुने हैं, कर लिए हैं ट्रम्प से, किसानों को जितना सामाने हैं, बीज जो भी है अमेरिका से सभी आएगा। देखिए, जो वो कह तो रहे ना कि अगर मोदी जी की मंशा स्पष्ट होती तो मन की बात नहीं सुनाते, वो जन की बात सुनते हैं। देश के हमारे प्रधानमंत्री ही जी हैं, वो हमेशा अपनी मन की बात लगातार सुनाते हैं, लेकिन जन की बात कभी सुना उन्होंने? एक भी कहीं दिखा दीजिए आप कि कभी उन्होंने जन की बात सुना हो, जनता की बात सुना हो, जनता के लिए काम किया हो। ऐसा उन्होंने कोई काम नहीं किया। मोदी जी बोलते हैं मैंने तो किसानों का दाम दुना कर दिया, किसान खुशहाल हैं, दोगुनी मतलब कि किसानों का आमदनी होने लगी है। अगर दोगुना अगर आय हुआ होता, दोगुना रेट हुआ होता, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, धान की कीमत कितनी बिक रही थी? गेहूं की कीमत 20-21 रुपए, आज भी 22 रुपए है। कहाँ दोगुना है? मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का जो गुब्बारा है वो फूस हो चुका है। जैसे कि हम 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, अभी तक 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए, किसानों का धान का फसल का दाम नहीं दे पाए, और बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए, शिक्षा की व्यवस्था के जब विद्यालय बंद कर पाए। तो इनकी नाकामियां, इतनी नाकामियां हैं इस सरकार में, चाहे प्रदेश में देखिए, चाहे आके आप जलकल योजना को उठा के देख लीजिए। अभी पता चला कि जलकल योजना की पाइप भी बिछाने के चक्कर में रोड तोड़ दी गई, और अभी तक टोटी से पानी नहीं निकल रहा है। गर्मी का मौसम आ गया है, अप्रैल महीना है, कुछ जगह आ रहा है, अनेकों जगह नहीं आ रहा है। मतलब जलकल योजना के नाम पे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ये भी मैं खुलासा करना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी अगर जांच किया जाए तो बड़ा भ्रष्टाचार है। अच्छा, आप लोग जब सरकार में आएंगे 2027 में, तो क्या इसका जांच करवाएंगे नल जल योजना का? देखिए, नल जल योजना जो पाइप बिछाएगी, माननीय अखिलेश यादव जी के समय ही, आप धौलबाद से रावटे नगर तक पाइप खन के बिछा दी गई थी। आप देख लो, सड़कों पर बड़ी बड़ी पाइपें लगी थी, उसी समय पाइप लगा दी गई थी वो। और इनको 2017 से 2026 हो रहा है, 9 साल में पाइप बिछने के बाद टोटी लगा के पानी नहीं भेज पाए। ये क्या है? नाकामी ही तो है ना। इसी का तो सरकार वाहवाही ले रही है कि मैंने कई लाख लोग घरों तक पानी पहुंचाया, मेरा सक्सेसफुल ये योजना रही है। अभी चलिए शहर में दिखा दिया आपको, चाहे आप काशीराम आवास चलिए, चाहे मारकुंडी घाट खाले चलिए, चाहे आप इधर घुराल विधानसभा में कुछ गांव में चलिए, आप पराज कैथी पवर परासी मुठेर चलिए, चाहे आप रामगढ़ चलिए, देख लीजिए, रामगढ़ देख लीजिए, गुरौटी देख लीजिए, आप खलियारी देख लीजिए, आपको कौन देख लीजिए, कौन चले जाइए, कौन के बाद कचरवा चले जाइए, डाला चले जाइए, दिखाइए, देखिए ना, स्पष्ट दिखेगा। जमीन पे चलिए, धरातल पे दिखाते हैं गड्ढे, सड़कें और पानी। अच्छा, आपने, मैंने देखा हो, बहुत लोग देखे सोशल मीडिया पर, तेजी से आए दिन मुद्दा उठाते हैं टोल टैक्स का। टोल टैक्स तो हर जगह रोड पर आम गाड़ियां चल रही हैं, पूरा जो व्यवसाय के साधन जितना है ट्रांसपोर्ट चल रहा है, टोल टैक्स तो उसको देना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं आपको? टोल टैक्स होना
सरकार का एक नियम होता है जी। वो जैसे संविधान बना हुआ है वैसे एक नियम बना हुआ है। नगर पालिका से 15 किलोमीटर दूर होना चाहिए। नगर पालिका के ऊपर सर के ऊपर लगा के टोल टैक्स है और 300 रुपए 310 रुपए जाने का, छोटी गाड़ियों फोर व्हीलर का कार हो, स्कॉर्पियो हो, और 310 रुपए आने का। 620 रुपए में आदमी पता चला कि कम से कम 60 किलोमीटर होके चले जाएगा, 120 किलोमीटर होके चले जाएगा, उतने में उनका टोल टैक्स भर दो। ये सरकार का जबरदस्ती धन वसूली है। और आपको दिखा दे कि चले जाइए इस 60 किलोमीटर के अंदर 3 टोल टैक्स लगाए हुए हैं। चाहे आप सुकृत कागी वाला टोल टैक्स देख लीजिए, हरौरा वाला देख लीजिए, अदलहाट देख लीजिए, हाथी नाला उठा के देखिए, यहाँ पे उठा के देख लीजिए लोरी वाला टोल प्लाजा। लोरी टोल प्लाजा पूर्णतया नियमावली के हिसाब से वो अवैध टोल प्लाजा है। और जनपद सोनभद्र वासियों के लिए जो भी वासी है अगर वो आधार कार्ड दिखाता है तो उसको निःशुल्क होना चाहिए कि अगर वो 40 किलोमीटर दूर से 30 किलोमीटर दूर से तो उसका टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए। इस तरीके से कानून की जरूरत है। तो क्या टोल टैक्स वहां से हट जाना चाहिए जो लोनी है, वहां से कहीं मतलब चौपन साइड में या कहीं दूर लगना चाहिए? बिल्कुल यहाँ से हटना चाहिए कि आपका इतना अच्छा करोड़ों रुपया लगा के धन वसूली के नाम पे बना है आपका। ये देख लीजिए इको पॉइंट जो पर्यटन की स्थिति है, शहर के काफी लोग जाते हैं, हमेशा 12 महीना, बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, वहां भीड़ लगता है। मतलब लोग एक तरह से पर्यटन दृष्टिकोण से जाते हैं तो फोर व्हीलर लेके जाते हैं और 620 रुपए लेके जाते हैं। ये दर्द इतना बड़ा दर्द है, उस दर्द को समझने वाले जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं है और उस पर काम करने वाले लोग नहीं है, सत्ता में बैठी सरकार के लोग नहीं है। ये सिर्फ लोग जनता को पैसे को लूटना जानते हैं। बताइए कैसे लूटते हैं? टोल टैक्स के नाम से लूट रहे हैं। एक तो जो आपका बाइक चली 2 पहिया वाहन है, उसका हर जो ट्रैफिक पुलिस है उसको 100 150 200 300 यहाँ तक कि 500 टारगेट दिया जा रहा है कि आप चालान काट के लाओ। चालान किसका काटेंगे? किसान के लड़के का काटेंगे, किसान का काटेंगे, व्यापारी का काटेंगे, छात्रों का जो बाइक चलाते हैं उनका काटेंगे, अधिवक्ता का काटेंगे, यहाँ के रहवासी का काटेंगे, व्यापारी का काटेंगे। तो काट किसका रहे हैं? चलान कभी आपको बाइक चलाने पता लगा चलान चाहिए 10 चलान कटा है। हम एक दिन लगे बाइक लोग चेक करने, उनका 11 चलान कटा था। लगभग उनकी बाइक ही मिल जाएगी 1 लाख, उनका 32-35 चलान था। तो इस तरीके से ना आपको पता भी नहीं चल रहा और आपकी तिजोरी लूट गई। मतलब इस तरीके से प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। आपके खाद मिल नहीं रही है, खाद पहले भी नहीं मिली, धान का दाम भी नहीं मिला, और यहाँ तक कि जो जिंदगी स्वतंत्र जीना चाह रहा है उसको भी परेशान किया जा रहा है लगातार इस समय। और ये कह रहे हैं, आपका वीडियो कहीं वायरल हुआ था, जो ओवर ब्रिज के नीचे पानी बहता है, कभी मतलब कि 2-2 3-3 फीट ऊपर तक बहता है। ऐसे लगता है गाड़ियां चलती हैं तो ओवर ब्रिज के नीचे लगता है कि नाव है, एक तरह से पानी में नाव है, ठीक है, और पूरा घुटने से ऊपर भी है, ठीक है, पानी। तो भूपेश चौबे जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के पास गए थे कि मामले को गर्मी में सुलझा लिया जाएगा। तो अभी तो क्या काम जारी है उसका? अभी तो नहीं लगता कोई काम उस पर जारी है। तो फिर आए दिन फिर बरसात में यही हाल होगा? फिर हाल होगा। जब तक ये सरकार रहेगी तब तक यही हाल होगा। सरकार बदलेगी तभी परिवर्तन हो सकता है। वर्तमान जो विधायक हैं 2027 के बाद काम को चालू करवाने रहेंगे तब तो कराएंगे। 2027 में जनता को तो यही दिखा रहे हैं कि हम अगली बार आएंगे तब अपना सही तरीके से काम करवाएंगे, जो बाकी छूटा उठा है। जैसे योगी जी दिखा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी दिखा रहे हैं, वैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि जी लोग दिखा रहे हैं। जनता इसमें रूठ चुकी है और जनता इसमें उब चुकी है, और जनता जुमलों से, झूठे वादों से, इनके विकास से नहीं, इनके जो झूठ का गुब्बारा था वो फुस हो चुका है। सभी ये जनता जान चुकी है। 2027 में उत्तर प्रदेश चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे, ये पक्का वादा है और ये पक्का इरादा है और पक्की सोच है। एक किसानों की सोच है, माताओं की सोच है, बहनों की सोच है, छात्रों की सोच है, एक नौजवानों की सोच है, बेरोजगारों की सोच है, आम मजदूरों की सोच है, आम किसानों की सोच है, आम अधिवक्ताओं की सोच है, आम व्यापारियों की सोच है। सबकी एक दिशा बदल चुकी है। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, सभी लोगों की भावनाएं तरफ हो चुकी है। महिला के साथ देखिए आए दिन पीड़न हो रहा है। आप देखते नहीं देखते हैं खबरों जगह, खबर में देख रहे हैं अखबार को पढ़ने पे, यहाँ हो, ये हुआ, वहाँ हो। सरकार और एक भी बता दें, यहाँ के पूर्व अभी हाल ही में पूर्व जिला पंचायत जी के ऊपर वीडियो बनाने को लेकर मारापीटी, मतलब तमाम मामले हुए और उस पर उल्टा एफआईआर दर्ज किया गया। ये सरकार का नीति है। मतलब गलती भी करो और जो शोषित हो, जो वंचित हो, जो पीड़ित हो, उसी के ऊपर कार्रवाई भी हो। मतलब ये एक तरफा सरकार चलाई जा रही है, एक तरफा शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है। जब जिले का प्रथम नागरिक सुरक्षित नहीं हो देश में, उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र में, तो और किसकी मैं सुरक्षा की बात करूं? और आपका जगह जगह दिख रहे हैं पेंटिंग हो गया है। किसानों का बेटा जमीनी नेता विवेक सिंह पटेल, समाजवादी पार्टी, क्या आने वाले 2027 में मजबूत दावेदारी आपकी रहेगी पार्टी की तरफ से? बिल्कुल है मजबूत दावेदारी। माननीय अखिलेश यादव जी जिसको टिकट देंगे उसको हम लोग जिताएंगे। समाजवादी पार्टी की हम सरकार बनाएंगे।
जी। हम अपनी मजबूत दावेदारी किए हुए हैं, करते रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा उस पर हमारा इसका मुद्दा क्या है? ठीक है, आपने मजबूती से अपना दावेदारी किए हैं, 2027 में आप मुद्दा क्या रखेंगे विधानसभा रावतगंज सदर से? हमारा मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी तक जनपद सोनभद्र में आज तक जो बनारस देख लीजिए और सोनभद्र उठा के देख लीजिए, सोनभद्र मुख्यालय का अभी भी कोई विकास अच्छे से जो भी हुआ अभी तक अधूरा है और हम उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। जितनी भी रोड देख लीजिए, व्यवस्था अभी इतना अच्छा है, पैटर्न स्तर बनाया जा सकता है। उसके लिए मैं सोनभद्र के रावतगंज मुख्यालय के विकास के लिए रोड मैप तैयार कर चुका हूँ। जो अभी खुलासा कर दूंगा तो विपक्ष उसको हाथ उठा लेगा, क्योंकि उतना सोचना उतना करना सबके बस की बात नहीं है। मैं रावतगंज की जनता से कहना चाहता हूँ, सोनभद्र की जनता के लिए, उनके खुशहाली के लिए, उनके रास्तों के लिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए, उनके हर घर की व्यवस्था के लिए, विकास के लिए मेरे पास रोड मैप मैंने बना के तैयार कर लिया हूँ और उसका खुलासा 2027 में हम करूंगा।